आप लोग बहुत दिनों से मेरे वीडियो को इंतज़ार कर रहे हैं। आज वह इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब कंटिन्यू क्लास लेंगे। हम एक्सरसाइज 1.2 करा रहे थे and there are 6 questions. Out of these 2 questions, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ए स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिलेक्ट करना है कि विच सेट इज इनफाइनाइट और फाइनाइट। फर्स्ट है द सेट ऑफ लाइंस which are parallel to the x-axis. Question number 3, first, the set of lines which are parallel to the x-axis. वो सारे लाइंस का सेट, बहुत सारे सेट्स हो सकता है। There are so many number of lines you can draw parallel to x-axis. अब हम इसके लिए ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आप x एक्सिस के बदले यहाँ y एक्सिस भी कर सकते हैं, z एक्सिस भी कर सकते हैं, कोई एक एक्सिस आप लिख सकते हैं। हम एक टाइप के क्वेश्चन को समझे तो वह दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, राइट। तो यहाँ हम इस बात को समझें, 9th क्लास की एक बात है। दिया गया एक ये लाइन है, लेट अस कंसीडर दिस इज लाइन एल। इस लाइन के पैरेलल आप कितनी लाइन खींच सकते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस, कितनी लाइंस आप खींच सकते हैं, बात यह है। और कुछ खास बात नहीं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कह करके आपको गुमराह करने की साजिश किया जा रहा है, आपको भटकाने की साजिश किया जा रहा है। हकीकत यह 9th क्लास का ही सवाल है। क्या है? 9th क्लास का। 8th क्लास में भी पैरेलल लाइंस है। 7th क्लास से पैरेलल लाइंस की परिभाषा शुरू होती है, डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन। ज्योमेट्री में आप जाएंगे तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे पैरेलल लाइन होता क्या है। तो दो पैरेलल लाइंस, ये एक है लाइन और यहां से भी 5 सेंटीमीटर का आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचिए, यानी 90 डिग्री यहां होनी चाहिए। यहां पर भी आप 5 सेंटीमीटर का खींचिए, यहां पर भी आप 5 सेंटीमीटर का खींचिए। थोड़ा सा ये बड़ा बन गया, चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, ठीक, राइट। और आर 5 सेंटीमीटर and all are perpendicular to given line। अब इसको मिला दीजिए, दिस इज व्हाट, इसका नाम आप रख दीजिए m, क्लियर। तो L पैरेलल टू m, ये ड्रॉ हो गया। पैरेलल लाइन हम इसी तरीके से खींचते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, कम से कम
गांव में भी आप देखिएगा लोग खेत में झांखा लगाते हैं। हम लोग भी गांव में थे तो झांखा लगाते थे, उस पर लौकी का प्लांट लगाने के लिए, तो वो खीरा का प्लांट लगाने के लिए, परवल का प्लांट लगाने के लिए गांव में झांखा लगाते। तो एक खूंटा बैम्बू का बांस का यहाँ गाड़ देते और एक यहाँ लगा देते और उसके ऊपर लगाते, तो जमीन के पैरेलल हो जाता है। तो पैरेलल का मतलब है कि दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस अगर दो लाइन के बीच में सभी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बराबर है, देन यू कैन से दैट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आप इस दिए गए गिवन लाइन जो L है, इनफाइनाइट आप पैरेलल लाइंस खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना सकते हैं, ये भी आप खींच सकते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक दिए गए लाइन के यू आर गिवन टू अ लाइन, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस खींच सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर मैं इसी को एक्स एक्सिस मान लूं, एक्स एक्सिस, राइट, एक्स एक्सिस मान लूं, राइट, तो हमारा ये एम एन पी इसी तरीके से बहुत सारे मेंबर्स बन जाएंगे। और इसी को अगर मैं नेम ऑफ सेट रख दूं, क्या लिख दूं? नेम ऑफ सेट कोई एक्स रख दूं, राइट, तो इसमें क्या मेंबर्स होंगे? एलिमेंट्स आपका हो जाएगा एम एन पी, एम एन पी। आप इसको भी मेंबर बना सकते हैं क्योंकि ये भी एक लाइन ही तो है, तो एंड सो ऑन। क्लियर? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? सेट का नाम हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट बनेगा, आंसर ही बनेगा। अब आपका ये एक्सिस अगर बदल दे, क्या बदल दे? एक्सिस बदल दे, एक्स के बदले वाई एक्सिस कर दे, जेड एक्सिस कर दे, कोई भी एक्सिस कर दे, आंसर वही होगा। हमने कहा ना कि नदी के नाम बदल देने से, नदी के नाम बदल देने से क्या उसके उस नदी में जो वाटर है, क्या वाटर का फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला H2O वो बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। या वाटर जो उसमें आयनिक फॉर्म में हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस के फॉर्म में होगा, तो क्या ये बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। सो आंसर एक ही रहेगा, एक्सिस का नाम बदल जाएगा। एक्सिस का नाम तो यहां देना बहाना है, ये सवाल हकीकत में क्या है, 7th क्लास के बच्चे से पूछा जाए कि एक गिवन लाइन के पैरेलल तुम कितना लाइंस खींच सकते हो, वो कहेगा इनफाइनाइट। अगर वो जीनियस है, बच्चा दिमाग लगाएगा, कहेगा इनफाइनाइट, राइट। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द सेट ऑफ लेटर्स। भाई ये तो क्वेश्चन देखने के बाद ही लग रहा है बेवकूफ वाली बात है, इरेज करने वाली बात तो नहीं लगता है, लेकिन चलिए फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। कभी कभी अब मैं देखता हूं YouTube पर बहुत आसान आसान क्वेश्चन को सॉल्व किए हुआ है। इस दौर में नई नई YouTube चैनल को बनाया हूं, मैं भी इस दौर में लग गया हूं कि हमारे भी चैनल को कोई सब्सक्राइब कर दें, राइट। इसीलिए गूगल महोदय अब क्या क्या नहीं करेंगे इस दुनिया में, सारी दुनिया पर साम्राज्य वो स्थापित कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड, द सेट ऑफ लेटर्स
the set of letters, the set of letters in the English alphabet, in the English alphabet। ये बच्चे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फोर्थ फिफ्थ क्लास से बच्चों को। फोर्थ फिफ्थ क्लास क्या यार, ये भी तो मैंने बोल दिया बेकार। पहली क्लास में नर्सरी में एलकेजी यूकेजी आई थिंक बच्चों को पढ़ाई जाती है एबीसीडी से, और उसको काउंट कराया जाता है। कितना है तो 26। सो इंग्लिश अल्फाबेट के लिए अगर हम लेटर ई, सेट ई नाम दें, ई इज द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसका सेट का क्या नाम आप देख, एलिमेंट ए बी सी एंड जे। पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, ये 26 है, इसका मतलब ये लिमिट है, नंबर में है। तो ये आपका कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का नाम हो गया फाइनाइट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। एक है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। द सेट ऑफ नंबर्स द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, which are multiple of 5। फोर्थ क्लास में मल्टीपल और फैक्टर शुरू होता है। हाँ, हम कई बार हालांकि छोटे बच्चों को हम नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन कई बार मुझे वसंत वैली स्कूल के बच्चे मिलते, उसका भाई 12th क्लास में है, 11th क्लास में है, छोटा उसका है, या कभी 9th क्लास के बच्चों को जाते पढ़ाने तो उसके फैमिली में 4th क्लास का है। तो सर आए हैं, आप थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। 2 टीचर को हम घर पर बुलाना नहीं चाहते हैं। तो ज़्यादातर आपको मैं ये वसंत विहार वाले एरिया में होम ट्यूशन मिलता, तो वहाँ पर इस तरीके का बातचीत होती, गार्जियन बातचीत करते, या आर के पुरम वाले जो सेक्टर है उसमें इस तरीके का कई घरों में ऐसा केस मिला है। तो ये क्वेश्चन हमारा कोई 11th क्लास का नहीं है, ये क्वेश्चन है हमारा किस क्लास का, 4th क्लास का है। अगर इस सेट ऑफ नंबर्स, इसका हम मल्टीपल, इस सेट का नाम अगर एम लिखूं तो ये क्या बन जाएगा हमारा 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। सो ये क्या बन गया आपका, दिस इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट एन मेरा x की तरह हो जाता है, प्रयास करता हूं, लेकिन अब वो हैबिट है, आप थोड़ा सा सावधानी से लिखिए। इनफाइनाइट से क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इस पेज पर, हाँ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। द सेट ऑफ एनिमल्स, the set of animals living on the earth, living on the earth। आप इसको बायोडाइवर्सिटी नाम नहीं दे सकते, उसमें प्लांट भी आ जाता है। तो एक द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ सरफेस पर कितना एनिमल है, अर्थ पर कितना एनिमल है, तो आई थिंक एनिमल है, इसको आप काउंट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन वाले क्वेश्चन है, आप इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे
तो ऐसा लगेगा कि हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते। अब एनिमल किंगडम की आप बात कीजिएगा तो आप प्रोटिस्टा पॉरीफेरा से शुरू अगर करते हैं, सेकेंड फाइलम है पॉरीफेरा, तो अंदाज आप लगाइए। मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर रुकता हूं, इस क्वेश्चन पर थोड़ी सी मैं रुक करके आपसे बात करता हूं। अंदाज लगाइए, आप प्रोटिस्टा फाइलम प्रोटिस्टा, राइट, प्रोटिस्टा है। इसके बाद आपका पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा के बाद एक फाइलम बीच में टीनोफोरा आता है, टीनोफोरा, ध्यान रखिएगा, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा, एस्केलमेन, मेंस है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है यहाँ। इसके बाद आपका क्या है, राउंड वर्म है, राइट। इसके बाद आपका मोल्स का आएगा, मोल्स का। इसके बाद इकाइनोडर्मेटा है, मोल्स का है, इकाइनोडर्मेटा है, आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा है, फिर एम्फीबियंस आएगा, आफ्टर दैट रेप्टाइल्स, एंड तब क्या आएगा आपका ह्यूमन बींग्स, मैमेलिया, राइट। इतने आपके फाइलम से पता है, इसमें इसमें क्लासेस लिए। अब आप देखिए, तो हर चीज के बारे में नहीं, एक मैं पढ़ा था, लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा है, लार्जेस्ट फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा। ये सबसे बड़ा फाइलम है, इस फाइलम में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म है, आप काउंट नहीं कर सकते। आर्थ्रोपोडा में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर बड़े बड़े तक की बात हम करते हैं, आर्थ्रोपोडा। और इसमें एक क्लास आता है इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा, इंसेक्टा, एक क्लास इंसेक्टा सबसे लार्जेस्ट क्लास है। ये दो बात आप जनरल नॉलेज के हिसाब से याद रख सकते हैं, या नहीं तो वैसे बच्चे जो दोनों नीट और इंजीनियरिंग दोनों की तैयारी करता है, वो बच्चे भी इसको याद कर सकता है। लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा है, आप ये समझिए। तो ये सारे एनिमल किंगडम को अगर सारे एनिमल का आप काउंट करेंगे तो भाई एक जमाना गुजर जाएगा, और न जाने कि कितने साइंटिस्ट इसमें कब से काम कर रहे हैं, ये पता नहीं। लेकिन ये कह रहा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, मर गया उसकी बात छोड़ दीजिए, जिंदा है जो जिंदा है उसकी बात आप कीजिए, आप उसको काउंट कर सकते हैं। मैं आपको 11th क्लास का एक बायो की किताब है, उसको मैं थोड़ा ला करके आपको दिखला देता हूँ। ये हम अभी तुरंत एक YouTube चैनल शुरू किए हैं बायो के लिए, तो उसमें मैं अभी इसी पॉइंट पर हूँ, चैप्टर 1 है, मैं आपको बतला देता हूँ। हाँ, बायोडाइवर्सिटी में ही है, ये है यूनिट 1 चैप्टर 1, और ये बायो है, बायो 11,
बायो 11 यूनिट 1 चैप्टर 1, और इस चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड। और इसके पेज आपका किताब से मैं देखकर बतला देता हूँ, पेज है 6, पेज 6। ये एनसीईआरटी किताब है, ये आपका एनसीईआरटी किताब है, एनसीईआरटी को ध्यान रखिए। पेज 6 पर ये लिखा है, बात देखिए, द नंबर ऑफ स्पीसीज आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। देखिए कितना मतलब लिखा गया, सो देखिए 1.7 to 1.8 मिलियन, इतना है, काउंट हो गया है कि इतना से इतना तक आपका मिलेगा। तो ये 1.7 to 1.8 मिलियन दिया है, ये आपका टोटल आपका क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात आ गई। इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये प्लांट किंगडम है या एनिमल किंगडम है, ये टोटल है। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा हुई है ये आपका एनिमल किंगडम की बात है, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम की बात है, बात समझ रहे। तो आप बायो 11 क्लास यूनिट 1 चैप्टर 1 और लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का नाम है, आप पेज 6 पर ये बात लिखी है। तो ये हम आपको जानकारी था इसलिए हमने बता दिया। एनसीईआरटी किताब आप खोलकर देख सकते हैं, ये मैंने रखा है। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम एक क्लास को नहीं पढ़ते हैं, हम पीछे वाले क्लास को अगर नहीं जानते हैं तो आगे वाली क्लास का जानना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हम बराबर अपने वीडियो में बोलते हैं। एक है क्वेश्चन आपका इसी थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड और ए 5th, राइट। इसमें लिखा है द सेट ऑफ सर्कल्स, द सेट ऑफ सर्कल्स passing through the origin, ये ब्रैकेट में लिख दिया है 0,0, वो 0,0 लिख दिया है, ध्यान रखिएगा, वह क्वेश्चन में नहीं भी लिख सकता है, 0,0 नहीं भी लिख सकता है। अब बात यह है कि 0,0 वो नहीं लिखेगा तो अभी आपको समझना है ओरिजिन दिया हुआ है। ओरिजिन का मतलब है कि आप एक क्या कीजिए, कार्टेशियन प्लेन बनाइए, ठीक, दिस इज x एंड x डैश, y एंड y डैश। अगर ये दिया हुआ है 0,0, इसका मतलब क्या है, 0,0, इसका मतलब है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, यानी पॉइंट आपका कहाँ है, ओरिजिन पर है, पॉइंट है ओरिजिन पर। और इससे आप कितना सर्कल खींच सकते हैं, ये भी बात आपको बेवकूफ बनाने की एक बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है एनसीईआरटी किताब की। अब कैसे हैं, तो सर्कल 5th क्लास या 4th क्लास से बच्चों को ड्रॉ करना सिखलाया जाता है, सर्कल। तो बात ये समझिए कि अगर एक पॉइंट आप यहाँ लेते हैं, राइट, और इसको कहिएगा बच्चे को कि भाई यहाँ से कितना सर्कल तुम खींच सकते हो, तो कहेगा कि सर 1 सेंटीमीटर अगर हम रेडियस लेकर खींचते तो ये सर्कल होगा, 2 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का, तो यहां से इस तरीके का हम सर्कल खींचेंगे, ठीक, राइट।
देख लीजिए यही है। तो यही हिसाब किताब आपका यहाँ पर बनेगा। अगर इसको आप सेंटर मानते हैं, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल, और कितना खींचेंगे भाई, ऐसे ऐसे खींचते चले जाइए, तो नंबर ऑफ सर्कल्स क्या होगा, इनफाइनाइट। अगर इस सेट का नाम हम सी लिखते हैं, तो अगर इस सर्कल का नाम C1, C2, C3, C4, वसंत कुंज के सेक्टर का नाम नहीं लिख रहा हूं। वसंत कुंज दिल्ली में जो सेक्टर है C1, C2, C3, C9, इस सेक्टर का नाम नहीं लिख रहा हूं, इस नेम ऑफ सर्कल्स। तो आपके इस सर्कल का अगर हम सेट बनाएं एंड इस सेट का नाम हम C रखें, तो इसका मेंबर्स कितना हो जाएगा, एलिमेंट C1, C2, C3 एंड सो ऑन। ठीक, राइट, इनफाइनाइट मिलेगा आपको। सो ए सेट हमारा क्या बन गया, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट बन गया, राइट। अब आप बतलाइए इस सर्कल्स का नाम क्या देंगे। हालांकि इसकी चर्चा करना यहाँ पर अच्छी बात नहीं है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, इस सर्कल का नाम हम देंगे क्या। सर्कल्स हैविंग डिफरेंट रेडियाई, ऐसे सर्कल जिसका सेंटर एक हो और डिफरेंट रेडियाई, क्या नाम, क्या करेंगे उसको, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। द सर्कल्स whose center is one but different रेडियाई प्लुरल है, बात समझ रहे हैं। नोन एज, क्या नाम इसका देंगे, नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल इसका नाम। और शायद कंसेंट्रिक सर्कल में मैं तो 7th क्लास में ही 6th क्लास में बच्चों को पढ़ा देता हूँ। हालांकि अब तो उस बच्चों को हम नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेट में जब हम पढ़ाते थे, जब हम टीचिंग में आए थे, तो 5th क्लास 4th क्लास के बच्चे भी मिल जाते हैं तो पढ़ाते हैं। तो कंसेंट्रिक सर्कल हम वहीं पर उसे ड्रॉ भी करवाते कि एक सेंटर लेते हैं और उसको बोलते हैं कि कितना सर्कल तुम खींच सकते हो, तो उसके दिमाग में बैठ जाता कि भाई ऐसा भी सर्कल होता है जिसके क्या है, सेंटर एक हो और रेडियाई बहुत सारे हो। सेंटर तो एक ही है, यहाँ भी देखिए सेंटर एक ही है, और रेडियस आपका दिस, देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ रेडियाई, तो बहुत सारे आपका सर्कल्स बन जाए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिनिश। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सेंटर एक होगा, ठीक, आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको चेक करना है, बताना है कि कौन से दो सेट का पेयर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें सेट ए ये दिया है आपका ए बी सी डी, राइट, और बी इक्वल टू क्या दिया है, डी सी बी ए,
क्रम में वो बदल दिया है, बट ऑल मेंबर्स आर सेम। एक तो नंबर में सेम है, देर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड 4 एलिमेंट ऑफ सेट बी, बट नंबर सेम है, लेकिन साथ साथ वो एलिमेंट्स भी सेम है। ठीक, तो ये आपका सेट ए इक्वल टू सेट बी, इक्वल सेट है, दीज आर इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट्स हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, ये कोई खास बड़ी चीज नहीं है बनाना। 4 8 12 16, ए सेट ए ही नाम दिया है ए, और ये दिया है 4 8 12 16, राइट। एंड सेट बी, सेट बी में दिया है 8 4 16, 8 4 16 एंड 18, ठीक, राइट। आप देखेंगे ये और ये तो है, ये और ये है, और बाकी 16 है, बट 12 और 18 ये डिफरेंट आ रहा है। सो सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, इसको अनइक्वल सेट भी कहेंगे। ये आपका ए इज नॉट इक्वल टू बी, सेट बी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, ये है ए, सेट ए, इसका थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, बोर्ड थोड़ा सा नीचे आ जाता है, चलो लिखता हूं, बाद में मैं इरेज कर दूंगा। ये है आपका ए, इसमें 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये मेंबर्स हो गए सेट ए का, राइट। और बी में तो दिया हुआ है सेट बी, ये दिया है आपका एक सच दैट एक्स, आप बुक को उल्टा करके देखिए, इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स एंड x लेस देन इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 4 का ए थर्ड पार्ट है। सो देखिए, आपको ए में लिख दिया 2 4 6 8 10, किताब को उल्टा लीजिए, आपको नजर आएगा। एंड सेट बी में लिखा है x such that x is a positive even integer and less than x less than or equal to 10। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो इसको आप किस फॉर्म में लिख दीजिए, इसको आप लिख दीजिए रोस्टर फॉर्म में, 2 4 6 8 10 भी इसका मेंबर होगा, बिकॉज इक्वल टू 10 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है, आर सेम टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, हेंस सेट ए इक्वल टू सेट बी, इक्वल सेट, राइट। अब इसमें क्वेश्चन नंबर एक लास्ट है 4 है, हाँ 4 क्वेश्चन है, इसको मैं यही बना देता हूं, आपका कोई ये खास बड़ी चीज नहीं है। क्वेश्चन 4 ये लिखा है, हाँ ए सेट है, इसके बारे में लिखा है एक सच दैट एक्स, राइट, इज मल्टीपल ऑफ 10, इज मल्टीपल ऑफ 10। अगर 10 का मल्टीपल है तो ये क्या हो सकता है बताइए। ये सेट का, इस सेट का नाम आप क्या रखिएगा, ये सेट का नाम रखिएगा ए, और 10 20
30, 40 एंड सो ऑन। बात समझिए। और दूसरे में आपका सेट लिखा है बी। सेट बी ये आपका टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में ही लिख दिया है। 10, 15 एंड 10 है, 15 है, 20 है, राइट। 10, 15, 20, 25 और 30। देखने से क्या लगता है कि ये 5 का मल्टीपल है जिसमें फर्स्ट मेंबर को गायब कर दिया है। 5 का ये मल्टीपल है जिसमें फर्स्ट मेंबर को ये क्या किया है, गायब कर दिया, खत्म कर दिया है। तो ये आपका बन गया क्या, इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहां पर मैंने ये लिखा है, इस क्वेश्चन को यहां पर लिख दिया है और यहां पर मैंने इसका मेंबर लिखा है बी का। तो ए सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। सेट ए सेट बी के बराबर नहीं। थोड़ा हट गए हैं बोर्ड से, अच्छा शाइनिंग आएगा, देख लीजिएगा। जब आएंगे तो थोड़ा सा शाइनिंग दे देता है, अदरवाइज ये ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और इसमें 2 क्वेश्चन और रह गया है और इसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बनाएंगे।